एपिसोड की शुरुआत में हम यूचैंग को देखते हैं जो कि यीशुआन को अंदर रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और 3 प्लेट खाना ऑर्डर करता है। ये देखकर उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि तीसरी प्लेट किसके लिए। तो यूचैंग बताता है कि वो यहाँ पर अपने फ्रेंड जीरुशिन का वेट कर रहा है, जो सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है। लेकिन अब जीरुशिन का वेट करते करते उनके 3 घंटे निकल जाते हैं। इसलिए यीशुआन पूछते हैं कि जीरुशिन तुम्हारा दोस्त है भी या फिर नहीं, भला कोई किसी को इतना वेट कैसे करवा सकता है। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है जीरुशिन की, जो कि यूचैंग को देखते ही डांस स्टाइल में उससे मिलता है। और जब यूचैंग जीरुशिन को यीशुआन से इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो काफी नर्वस हो जाती है। रूशिन कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं कॉपीराइट वाले मैटर पर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, पर इसके बदले में वो उसे 2 बाउल मीट के मांगता है, जो सुनकर यीशुआन 10 बाउल्स ऑर्डर कर देती है। फिर अगले सीन में हम लीना को देखते हैं, जिसे यीशुआन अपने और जीरुशिन की मीटिंग के बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रही थी। तभी वहाँ पर यूचैंग आ जाता है, जिसे देखकर लीना उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि उसे भी जीरुशिन से मिलना है। तो यूचैंग बोलता है कि हाँ वो उसे जरूर मिलवाएगा। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जाओ को देखते हैं, जो कि जीनान से कहता है कि कॉपीराइट वाले इशू की वजह से उनकी आओ की कंपनी की रेपुटेशन पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो 88 ईडी को रिप्लेस कर देना। पर इस फैसले से जीनान बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। फिर वो माओ से वीडियो पर व्यूज की रिपोर्ट मांगता है और जब जीनान उस रिपोर्ट को चेक करता है तो देखता है कि व्यूज कंसिस्टेंटली डाउन जा रहे हैं। और जब वो वीडियो प्ले करता है तो देखता है कि हु की जगह वीडियो में यूशुआन है, जिस पर लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। माओ बताता है कि हु काम के सिलसिले में बाहर गई है, इसीलिए उसने अपनी जगह पर यीशुआन से एक्टिंग करवाई, जो सुनकर जीनान गुस्सा करने लगता है कि भला वो इस तरह किसी को सब्स्टिट्यूट कैसे रख सकती है। सिर्फ हु की पॉपुलैरिटी की वजह से ही वो वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए वो इस वीडियो को रोकने के लिए कहता है। फिर वो हु को कॉल करता है और जब वो कॉल उठाती है तो जीनान पूछता है कि उसने यीशुआन को खुद से रिप्लेस क्यों किया। हु कहती है कि मैं पार्टी ए हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और बात रही अगर कम व्यूज की तो वो तुम्हारा काम है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम लीना और टियान को देखते हैं, जो कि खाना खाने के लिए लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर जीनान आकर यीशुआन के बारे में पूछता है तो लीना उसे 2nd फ्लोर पर भेज देती है। जब जीनान यीशुआन से मिलता है तो वो गुस्से में शूट बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और तो और ऑडियंस ट्रैफिक भी नीचे जा रहा था। पर यूचैंग यहाँ पर जीनान को कमेंट्स पे ध्यान ना देकर कूल रहने के लिए कहता है, पर जीनान बोलता है कि इस वीडियो शूट को जल्दी ही बंद करो, जिसके लिए यीशुआन मान जाती है, क्योंकि वो उसका पार्टी ए है और वो उनका फाइनल डिसीजन नहीं डाल सकती। जीनान अब उससे गुस्से में अगले प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर यीशुआन भी चिल्लाती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही अकेले हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, भले ही मेरा IQ तुम्हारे जितना ना हो, लेकिन काम मैंने भी किया है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। यूचैंग भी उसे बोलता है कि आज तो तुमने हद ही पार कर दी, वो देर रात तक जाकर काम कर रही थी और तुमने उसके हार्ड वर्क की कदर ही नहीं की। जीनान फिर जब डायरी देखता है तो वो यीशुआन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद जीनान अपने ऑफिस में बैठकर यीशुआन की बातों को याद कर रहा था और उसके फेस पर यीशुआन को डांटने का गिल्ट साफ साफ दिख रहा था। फिर वो पहले तो उसे सॉरी का मैसेज भेजने लगता है, पर फिर वो उसे डिलीट करके प्लान के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ यीशुआन को यूचैंग अपने साथ एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले गया था, जो देखकर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है, पर यूचैंग कहता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है। तभी उसे जीनान का मैसेज आता है जिसमें उसने नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछा था, पर यीशुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई थे। तो यूचैंग उसे बाद में रिप्लाई देने के लिए कहता है, इसीलिए अभी दोनों खाने पर ध्यान देते हैं। वहीं जीनान यीशुआन का रिप्लाई ना आने पर उसे कॉल करने लगता है, पर तभी दरवाजे पर यीशुआन आ जाती है, इसलिए वो तुरंत कॉल कट कर देता है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो यीशुआन उससे आज के लिए माफ़ी मांगती है और उसे रोकते हुए खुद को डांटने के लिए प्रिपेयर करती है, पर जीनान भी आज के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि भला आज सूरज कहाँ से निकला है। तो जीनान कहता है कि तुमने मुझे इतना रूड समझा है क्या। अब वो उसे अंदर बुलाता है ताकि वो अपना प्लान डिस्कस कर सके। फिर जीनान के पूछने पर यीशुआन ड्रिंक्स मांगती है ताकि वो स्ट्रेस कम कर सके। जहाँ जीनान उससे रिप्लाई न करने का कारण पूछता है तो वो बोलती है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दे और उसके पास कोई प्लान ही नहीं था। यीशुआन फिर उसके लिए किचन में नूडल्स बनाने के लिए जाती है और नूडल्स बनाने के बाद दोनों साथ में मिलकर उसे खाते हैं। जहाँ यीशुआन पूछते हैं कि तुम्हें कार्टून्स बनाना इतना पसंद क्यों है, तो जीनान बताता है कि बचपन में उनके घर में टीवी नहीं था और दिन भर अकेले रहने की वजह से वो पेन और पेपर की मदद से अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ करने लगा और पढ़ाई खत्म करके शहर के अंदर काम करने लगा। तभी यीशुआन को मॉम मैसेज करके बताता है कि जाओ वीडियो की वजह से 88 ईडी को रिप्लेस करना चाहता है, इसलिए जीनान आज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया ताकि उन्हें रिप्लेस ना करना पड़े, जिस वजह से वो भी समझ जाती है। अगले दिन यीशुआन ली को मक्खन लगा रही थी ताकि उसका एक्टर हायर करने का बजट पास हो जाए, लेकिन ली सभी लोगों के कहने पर भी नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जीनान जाओ से 88 ईडी कंपनी के लिए चांस मांग रहा था, क्योंकि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी, लेकिन जाओ नहीं मानता। पर जब जीनान उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है, जो सुनकर जीनान भी काफ़ी खुश होता है। सीन अब यीशुआन पर आता है, जो कि काम कर रही थी।
तभी पीछे से लीना आकर उसे डरा देती है। फिर दोनों जीनान की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ लीना पूछती है कि क्या तुम्हें जीनान पसंद है। यीशुआन बोलती है कि उस जैसे आदमी के साथ रहकर तो मुझे मौत आने लगती है। इतने में जीनान वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही वहाँ से भागने लग जाती है, पर जीनान उन्हें देखकर रोकता है, जो देखकर लीना यीशुआन को वहीं पर छोड़कर पतली गली से निकल जाती है। अब जीनान यहाँ पर उससे प्लान के बारे में पूछता है, पर उसके पास अभी भी प्लान पूरी तरीके से रेडी नहीं था। तो जीनान बताता है कि उसके पास प्लान रेडी है। इसके बाद हम 88DD कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर यीशुआन को उसका एक्टर कॉल करके बताता है कि वो शूट के लिए नहीं आ पाएगा, जिससे कि सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जो देखकर जीनान कहता है कि वो खुद एक्टिंग करेगा, लेकिन यीशुआन को डर था कि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर जीनान को किसी भी चीज़ का डर नहीं था। जिसके बाद शूटिंग शुरू होती है, जहाँ पर जीनान अपनी स्टोरी बताते हुए अपनी परफॉर्मेंस देता है। अब वीडियो शूट होने के बाद जीनान सभी को हॉट पॉट खिलाता है, पर वो किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। तभी यीशुआन जब वीडियो की परफॉर्मेंस देखती है तो वो वायरल हो चुकी थी, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और टेबल पर एक स्पाइसी डिश रखने के लिए कहते हैं, पर जीनान मना कर देता है। फिर टियान सभी को बताता है कि उनकी कंपनी में एक और हॉट पॉट है, इसीलिए बाकी सभी लोग जीनान को उसके खाने के साथ छोड़कर दूसरे टेबल पर स्पाइसी फूड खाने लगते हैं। जिस बीच यूचैंग जीनान को ताना मारता है कि पता नहीं लोग अकेले कैसे खा लेते हैं। ये देखकर यीशुआन एक पीस जीनान की प्लेट में डाल देती है और उसे रिक्वेस्ट करके खाने के लिए कहती है, जिसकी बात मानकर जीनान जैसे वो खाता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसीलिए यीशुआन उसकी केयर करने लग जाती है और ये देखकर यूचैंग को काफ़ी जेलसी हो रही थी। इसी बीच लीना इन लोगों को ऐसे देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तो यीशुआन उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। फिर रात में यीशुआन जीनान के साथ वापस आती है क्योंकि वो अपना पर्स वहीं पर भूल गई थी, लेकिन जब वो वापस जाती है तो उसे लगता है कि अंदर पहले से ही कोई मौजूद है। पर जब वो अपना पर्स लेकर जाने लगती है तो कुछ गिरने की आवाज़ से यीशुआन जोर से चीखती है, जो सुनकर जीनान वापस आ जाता है और उन फाइल्स को उठाकर रख देता है जो कि गिर गई थी। फिर वो उसे अपने साथ वापस ले जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि टियान ली था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंथ एंड होने की वजह से यीशुआन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो घर से निकलते वक्त स्नैक्स खा रही थी। इतने में जीनान बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि तुम सुबह सुबह ये सब क्या खा रही हो। तो यीशुआन कहती है कि तुम क्या जानो, मंथ एंड में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। जो देखकर जीनान उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट पर लेकर जाता है, जहाँ उसने उसके लिए काफ़ी कुछ ऑर्डर किया हुआ था। फिर जैसे यीशुआन खाना शुरू करती है तो वो कहती है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना तो तुम्हें काफ़ी बड़ी ट्रीट दूंगी, लेकिन जीनान उसकी ये बात मजाक में डाल देता है। जो देखकर वो उसे ये बात लिख कर देती है और सॉस से अंगूठा भी लगा कर देती है, जो देखकर वो स्माइल करने लगता है। फिर 88ED में जब यीशुआन सबको बताती है कि कल रात यहाँ पर चोर आए थे तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर यूचैंग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो चोर ज़रूर कुछ ना कुछ चुरा कर गए होंगे, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर ही रखा हुआ था। तो लीना कहती है कि ज़रूर वो चोर बाद में अपनी गैंग को लेकर आए होंगे, इसीलिए हमें CCTV लगा लेना चाहिए। पर टियान इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वही इंसान रात में यहाँ पर रुका हुआ था और वो कहता है कि CCTV जैसी चीज़ों पर बजट वेस्ट करने की जगह मैं खुद रात भर यहाँ पर रुककर पहरा दूंगा। इतने में ही वहाँ पर शू आकर सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है, जहाँ वो सभी को हर बार की तरह एक बैड न्यूज़ देता है कि अब से उन्हें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। यूचैंग जब इसका रीज़न पूछता है तो शू बताता है कि आओकी ने बीनशेल मिल्क टी की एडवर्टीजमेंट का काम उन्हें दिया है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब टियान उनसे बजट के बारे में पूछता है तो शू बताता है कि 8 लाख युआन है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। तभी जब चीफ ली उन्हें बताती है कि उनका एक्टर जीरूशिन होने वाला है तो लीना और यीशुआन तो पागल ही हो जाती है। शू कहता है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट शूट करने के लिए डायरेक्टर शियान को एक्स्ट्रा पैसे देकर बुलवाया है, इसलिए अब सभी लोगों को ऑफिस साफ करना पड़ेगा। जहाँ सफाई के दौरान यीशुआन पूछती है कि भला उन्होंने चियांग को ही क्यों बुलाया, जिस पर टियान बताता है कि उस डायरेक्टर ने काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं और वो इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी पॉपुलर भी है। यूचैंग कहता है कि शू ने उसे मार्केट प्राइस से 3 गुना ज़्यादा फीस दी है। अब इन लोगों को इतनी बातें करता हुआ देखकर शू ने काम पर फोकस करने के लिए कहता है और चीफ ली कहती है कि अगर ये एडवर्टीजमेंट अच्छा हुआ तो उन्हें फ्यूचर में भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिलेंगे, इसलिए उस डायरेक्टर को ज़्यादा फीस पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब साफ सफाई करने के बाद सभी डायरेक्टर का वेट करने लग जाते हैं, लेकिन इंतजार करते करते रात के 10 बज गए थे और सभी लोग अपने टेबल पर ही सो जाते हैं। इसीलिए शू टियान को डायरेक्टर को लाने के लिए भेज देता है। अब जब वो डायरेक्टर को लेकर आता है तो हम देखते हैं कि उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो डायरेक्टर कहता है कि तुमने मुझे लाने के लिए गाड़ी तक नहीं भेजी और मैं तुम्हारा वेट करता रह गया, जिसके लिए सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और शू फिर उसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है। अंदर शू डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देता है और बोलता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसे फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टर अपनी शर्तें बताता है कि मैं सिर्फ अपनी टीम के साथ ही काम करूंगा और ऐड बनाने तक कोई भी उसे नहीं देख सकता और मुझे हाफ पेमेंट एडवांस चाहिए।
जो सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर बोलता है कि मुझे मेरी टीम मिल जानी चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा। अगले दिन 88 ईडी में सभी लोग डायरेक्टर के कल के बिहेवियर को लेकर टेंशन में थे। यू चैंग पूछता है कि शो ने भला ऐसे आदमी को क्यों रखा हुआ है, तो चीफ ली बताती है कि डायरेक्टर इस इंडस्ट्री में काफी पुराना है और उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी है। दूसरी तरफ हम जीनान को देखते हैं जो कि ईशान का वही पेपर देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में वहां पर माओ आ जाता है और पूछता है कि क्या एडवर्टीजमेंट शूट 88 ईडी को देना सही रहेगा। तो जीनान कहता है कि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे रहे हैं और ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट का है। माओ बोलता है कि वो लोग डायरेक्टर शियान को हायर करके फंस गए हैं क्योंकि वो काफी रूड पर्सन है। तो जीनान कहता है कि इसीलिए इस काम में मैं खुद नजर रखूंगा। चाओ से ईशान की फिक्र करता हुआ देखकर माओ से चिढ़ाता है, पर इस बीच जीनान के हाथ से कॉफी उस पेपर पर गिर जाती है जो कि ईशान ने उसे दिया था। इसलिए माओ पेपर डस्टबिन में डाल देता है, जो देखकर जीनान उसे गुस्से में वहां से भगा देता है और वो पेपर दोबारा से बाहर निकालता है। लेकिन माओ दोबारा आकर जीनान को चिढ़ाने लग जाता है। जीना वापस से 88 ईडी कंपनी में आता है जहाँ पर डायरेक्टर ने अपना खुद का बजट सबको बता दिया था। वो कहता है कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही काम करूंगा, अगर टाइम ऊपर हुआ तो मैं हर घंटे का ओवर टाइम पैसा लूंगा, और वो अपनी और शर्तें बताता है। जो देखकर टियान बोलता है कि ये सब तो काफी ओवर बजट जा रहा है। तो डायरेक्टर उसे बोलता है कि आखिर तू है कौन, तो वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वहीं शू भी डायरेक्टर्स की डिमांड से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। अब रात में जब यूशान बालकनी में उदास बैठी हुई थी तो जीनान उससे पूछता है कि डायरेक्टर के साथ काम कैसा चल रहा है, तो वो यहाँ पर उसकी काफी बुराई करने लग जाती है। जीनान उसे समझाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट उन्होंने अच्छे से कर लिया तो तुम्हें आगे और भी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए मिल जाएगा। अगले दिन कंपनी में डायरेक्टर को पिकअप करने के लिए कार नहीं आई थी, जिस वजह से वो काफी गुस्सा था। टियान उसे बताता है कि वो लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे रिक्वायरमेंट्स नहीं मान सकते तो मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, और वो आज का अपना ओवर टाइम चार्ज मांग कर काम छोड़ के वहाँ से चला जाता है। शू फिर टियान से अभी तक का एक्सपेंस पूछता है जो कि 2,90,000 युआन हो चुका था, जो कि उन्होंने अपने रिजर्व फंड से दिया था। इसलिए अब शू सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, और कहता है कि मैं आओके से खुद बात करूंगा, जो भी लॉस होगा मैं उसे खुद पे करूंगा। जहाँ उसको इतना दुखी देखकर टियान अपना कार्ड लेकर आ जाता है और किसी और को हायर करने की जगह खुद ही एड शूट करने के लिए कहता है। यूशान भी बोलती है कि उसे इस साल अपनी सैलरी नहीं चाहिए, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बोल के लोग उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं और एक एक करके शूट के लिए अपने डिपार्टमेंट चूज कर लेते हैं। जिन्हें अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर शू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सभी लोग जिद करते हैं कि वो बिना किसी बजट के काम करके दिखाएंगे, जो सुनकर वो रोने लगता है और उन्हें गले लगा लेता है। तभी चीफली बोलती है कि भला हम लोग डायरेक्टर कहाँ से लाएंगे। तो टियान बगल के मोमोस वाले को उठा लाता है जो कि बिल्कुल ही डायरेक्टर की तरह दिख रहा था, लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है जिसे सभी लोग पकड़ लेते हैं। और टियान इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। पर उस आदमी ने तो आज तक टीवी भी नहीं देखा था, तो भला वो डायरेक्टर कैसे बन सकता था। इसलिए शू यहाँ पर उसे डायरेक्टर के हैंड जेस्चर सिखाने लग जाता है जो कि बिल्कुल रॉक पेपर सीजर की तरह था, जिनका मतलब कट, रोलिंग कैमरा, एक्शन वगैरह था। जो सीन देखने में काफ़ी मज़ेदार था क्योंकि सबके समझाने पर भी उस आदमी की शक्ल पर 12 बचे हुए थे, इसीलिए सभी उसे सिखाने लग जाते हैं। अब सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद सभी लोग शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचते हैं और अपने शूट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। जहाँ पर ईशान पेंटिंग कर रही थी तो लीना अपना मेकअप डिपार्टमेंट रेडी कर रही थी, और इसी तरह सभी लोग एक साथ काम करके खत्म कर लेते हैं। जहाँ सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग होता हुआ देखकर सभी लोग काफी खुश थे। अगले दिन हम यूचैंग को देखते हैं जो कि अपने साथ जीरुशन को लाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी कंपनी के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ लीना तो बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद जीनान भी वहाँ पर वांग के साथ पहुँचता है, जहाँ शो उनका अच्छे से वेलकम करके शूट की लोकेशन के बारे में बताता है। तो वांग तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है, पर वो डायरेक्टर इतने बड़े लोगों को देखकर काफ़ी नर्वस हो जाता है, और जब वांग हाथ आगे करता है तो उसे लगता है कि ये कोई जेस्चर है, इसलिए वो एक्शन चिल्ला देता है। जो सुनते ही सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं क्योंकि अभी कोई भी प्रिपेयर नहीं था, और वांग भी हैरान था क्योंकि डायरेक्टर ने बिना मॉनिटर के अंदर देखे ही एक्शन बोल दिया था, और हड़बड़ाहट में डायरेक्टर नीचे गिर पड़ता है। फिर शूट कंटिन्यू होता है जहाँ पर शो इशारा दिखा के डायरेक्टर को गाइड कर रहा था। जो चीज़ जीनान देख लेता है कि सिर्फ शो ही सब के अंदर शामिल नहीं है, बल्कि पूरी 88 ईडी कंपनी यहाँ पर मिली हुई है। ब्रेक के दौरान यूशान टियान से कहती है कि उसे काफ़ी डर लग रहा है कहीं वो लोग पकड़े ना जाए, पर टियान बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इतने में वहाँ पर जीनान आ जाता है, जिसे देखकर टियान तो वहाँ से भाग जाता है, पर यूशान वहीं पर फंस जाती है, इसलिए वो उसके खाने की तारीफ करने लग जाती है। लेकिन जीनान उससे पूछता है कि तुमने डायरेक्टर को कितना पैसा दिया है, तो यूशान कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है। जो सुनकर जीनान उससे सच पूछता है कि आखिर अंदर ही सब क्या चल रहा है,
ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसलिए वो भी उसे सच बता देती है और उसकी हेल्प मांगती है। तो जीनान कहता है कि मेरे शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा है, अच्छा होगा अगर कोई इनकी मसाज कर दे तो। इसलिए वो अपने झूठे हाथों से उसकी मसाज करने के लिए उठ जाती है, जहाँ उसके गंदे हाथ देखकर जीनान उसे दूर भागाने लग जाता है और ईशान भी उसे तंग करने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। जिन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर यूचैंग काफ़ी सैड होता है। अब ब्रेक खत्म होने के बाद शूट दोबारा से स्टार्ट होता है, जहाँ पर शो इस बार भी इशारा कर रहा था, जो देखकर डायरेक्टर एक्शन बोल देता है। लेकिन वांग अपनी असिस्टेंट को कट के इशारे में कुछ मांगता है, जो कि डायरेक्टर भी नोटिस कर लेता है और जोर से कट चिल्लाता है। ये देखकर वांग डायरेक्टर से सीन को कट करने का कारण पूछता है, तो डायरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो झूठ बोल देता है कि एक्टर की एक्टिंग ने एकदम स्टीम बंस की तरह लग रही है, जो सुनकर वांग को कुछ समझ नहीं आता और जीनान यहाँ पर उसकी सवाई में अच्छे से जवाब देता है। वांग फिर डायरेक्टर से पूछता है कि भला तुमने कौन सी फिल्म बनाई है, जो सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाता है और वॉशरूम का बहाना करके वहां से भागने लगता है। पर इतने में जीरुशिन वहां पर आकर उसे रोकता है और बताता है कि मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है और ये काफ़ी काबिल डायरेक्टर है, जिसकी बातों पर वांग यकीन कर लेता है और शूट कंटिन्यू करने को कहता है, जो सुनकर सभी लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं और एक के बाद एक शॉट्स लेते हैं। अब एडवर्टीजमेंट शूट होने के बाद शू और वांग मिलकर उसे देख रहे थे। तभी वांग असली डायरेक्टर को अंदर बुलाता है, जिसे देखकर शू काफ़ी हैरान रह जाता है, जो शू से बोलता है कि तुमने मेरे नाम का मिसयूज़ किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। वांग भी 88 ईडी से अपने आगे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है, जो सुनकर शू दुखी मन से वापस 88 ईडी आता है और सभी लोगों को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस एड को शूट किया था। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जिन्हें संभालने के लिए टियान आगे बढ़ता है, पर इतने में शू जोश में आ जाता है और बताता है कि उनकी फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई। वो फिर यहाँ पर सभी लोगों को बताने लग जाता है कि आओ की कंपनी में क्या बातें हुई थी, जहाँ पर जीनान ने भी 88 ईडी कंपनी का साइड लिया था। उसने बताया कि डायरेक्टर तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और तो और शूट के लिए उसने काफ़ी फालतू की डिमांड्स रखी थी, जिस वजह से उनकी कंपनी को एक नकली डायरेक्टर रखना पड़ा, जो सब देखकर वांग भी हैरान हो जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शू बताता है कि अब से वो आओके के एस क्लास सप्लायर्स है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और शू से पार्टी मांगने लग जाते हैं। टियान कहता है कि 8 लाख युआन की पार्टी करने में मज़ा आएगा। इसी बीच यूचैंग यूशुआन से आज रात डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसकी आज किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है। लेकिन रात में हम देखते हैं कि यीशुआन तो जीनान के साथ अपनी शूट की हुई एड देखने लगी हुई थी और वो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, जिसे ऐसे देखकर जीनान उसे क्यूट कहता है और बताता है कि जब मेरी फर्स्ट एड पब्लिश हुई थी तो मैं तुमसे भी ज़्यादा खुश था और अपनी एड को काफ़ी घंटों तक देखता रह गया था। यीशुआन यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके बिना ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जीनान उससे पूछता है कि भला मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स करूँ, तो यीशुआन उसे गले लगाने के लिए कहती है और जब दोनों एक दूसरे को हक करते हैं तो डोर से कोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब घर आ चुके हैं, जहाँ पर जीनान अपना काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ यीशुआन हॉरर फिल्म देख रही थी। तभी घर की लाइट्स चली जाती है, जिससे कि यीशुआन काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, जिसका शोर सुनकर जीनान वहाँ पर आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है। अब जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो जीनान डर जाता है और वापस चला जाता है, जो देखकर यीशुआन बोलती है कि भला तुम किस तरह के लैंडलॉर्ड हो, पर वो तो बेचारा टूल बॉक्स लेने के लिए गया हुआ था। और जैसे वो मेन बोर्ड खोलता है तो उसके अंदर स्पार्क होने लग जाता है, जिससे कि जीनान काफ़ी डर जाता है। जिसे इतना डरा हुआ देखकर यीशुआन उसका मजाक बनाने लग जाती है कि तुम्हें भी डर लगता है। और हाँ, वैसे डर लगना तो कॉमन है ना, क्योंकि अगर तुम नहीं डरते तो तुम एक रोबोट होते। जिसकी ऐसी बातों पर जीनान भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि इलेक्ट्रिशियन के आने तक तुम मेरे घर पर इंतजार कर लो। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जीनान को याद आता है कि वो चाबी अंदर ही भूल गया है, जिस पर यीशुआन हंसते हुए अपनी बालकनी की तरफ जाती है, जिसे रोकते हुए जीनान उसके पीछे जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं और देखते ही देखते वो जीनान की बालकनी में जंप कर देती है। पर जीनान कहता है कि जब से तुम मेरी बालकनी में आई थी तब से मैंने अपनी विंडो को लॉक करना शुरू कर दिया था, इसलिए यीशुआन वापस आ जाती है और जीनान से बोलती है कि ये तुम्हारा ही घर है तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। पर जब उसे पता चलता है कि वो उसे सोफे पर सुलाने वाली है तो जीनान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यीशुआन भी उसे सोफा साफ करके सोने का कहकर खुद सोने के लिए अंदर चली जाती है। पर आधी रात में जब जीनान को बिल्लियों की आवाज़ आने लग जाती है, जिससे वो बेचारा काफ़ी परेशान होकर यीशुआन के पास जाता है ताकि वो उसे कान में लगाने के लिए कुछ ले सके। पर यीशुआन काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं यहीं पर सो जाऊँगा। पर यीशुआन फिर भी नहीं उठती। अब अगली सुबह जब यीशुआन उठती है तो वो गलती से जीनान के पैर पर अपना पैर रख देती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और चिल्लाते हुए एक दूसरे से दूर हटते हैं। यीशुआन पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर जीनान कोई भी जवाब नहीं दे पाता और इतने में लॉक खोलने वाला आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जीनान वहाँ से भाग जाता है।
बेचारा अब अपना टूटा हुआ पैर लेकर बैठा हुआ था। इतने में ही माओ वहाँ पर आता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो जीनन बताता है कि कल रात वो यूशुआन के घर सोया था। जो सुनकर माओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर जीनन उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देता है और पूछता है कि आखिर लड़कियों के मन को वो कैसे पढ़े। जिस पर माओ कहता है कि इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। फिर माओ बोलता है कि तुम्हारे और यूशुआन के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तो जीनन मुस्कुराने लग जाता है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर माओ से वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम यूशुआन को देखते हैं जो कि टेबल पर ही सो गई थी, जहाँ टियान उसे डराते हुए जगाता है। इतने में वहाँ पर शू आता है और यूशुआन से कहता है कि एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन आओगे ने अभी तक कोई फाइनल पेमेंट नहीं की है, इसलिए तुम खुद ही जीनान से मिलकर पूछोगे क्या बात है। और वो उसे जीनान के लिए मून केक्स भी देता है। कुछ देर बाद हम यूशुआन को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाता हुआ तभी यू चैंग उसे देख लेता है और उसके पास जाता है, जिसे देखते ही वो उसे माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि कल वो उसके साथ डिनर पर नहीं जा पाई। पर यू चैंग उसे देखकर समझ जाता है कि वो उदास है। तो यूशुआन बताती है कि शू ने उसे पेमेंट लेने के लिए भेजा है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे और जीनान के बीच में कुछ हुआ है। जो सुनकर यूशुआन शॉक हो जाती है और पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर यू चैंग बेचारा वहाँ से जाने लग जाता है और यूशुआन के पूछने पर बताता है कि मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो बेचारा एक बड़े से टेडी के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसकी हरकतों से हम समझ पाते हैं कि वो कितना हर्ट हुआ है, पर फिर भी यूशुआन के लिए उसके मन में काफ़ी रिस्पेक्ट थी। वहीं हम हू को देखते हैं जो कि अपने टेडी के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर एक राइटर आती है जिसे हू कहती है कि मुझे यहाँ पर सिंगल लड़के चाहिए। वहीं यू चैंग वेटर से कहता है कि वो खुद यहाँ पर आ जाएगा और वो दोनों उस वेटर के थ्रू बातें करने लग जाते हैं और गुस्से में जब दोनों एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं तो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम माओ को देखते हैं जो कि भागते हुए जीनान के पास जाता है और ईमेल चेक करने के लिए कहता है। इतने में जीनान को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है। इसी बीच यूशुआन भी जीनान से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो मीटिंग में था इसलिए वहीं पर उसका वेट कर रही थी। पर सभी लोग उसे घूरने लग जाते हैं, जिस पर यूशुआन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो एक जगह बैठकर अपना फेस चेक करने लग जाती है कि कहीं उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। तभी वहाँ पर माओ आता है। वहीं हम जीनान को देखते हैं जहाँ पर सभी के सामने वो फोटो थी जिसमें उसने जीनान को हक किया हुआ था। ये देखकर एक डायरेक्टर कहता है कि ज़रूर जीनान ने ही 88ED की मदद की होगी प्रोजेक्ट हासिल करने में, ताकि उसका खुद का भी फ़ायदा हो सके। जाओ भी यहाँ पर जीनान पर काफ़ी चिल्लाता है क्योंकि इस फोटो की वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी कि पार्टी ए और पार्टी बी रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं। जो देखकर जीनान वादा करता है कि वो इस मैटर को पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सॉल्व कर लेगा। लेकिन एक मेंबर कहता है कि एड शूट का बजट 8 लाख युआन था, पर खर्चा सिर्फ 5,90,000 युआन हुआ है, तो बाकी का पैसा कहाँ गया। जीनान प्रोजेक्ट की अब अकाउंट रिपोर्ट सबके सामने रख देता है, जो देखकर मेंबर जीनान को एक लास्ट चांस देते हैं और जाओ भी जीनान की तरफ से वादा करता है कि अब से वो केयरफुली काम करेगा। वहीं जब यूशुआन को सारी बातें पता चलती है तो वो जीनान से मिलने के लिए जाने लगती है, पर माओ से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे मीटिंग में जाते ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो उसे ये भी बोलता है कि अब से तुम आओ की कंपनी की एनिमी बन चुकी हो। ये सुनकर जैसे यूशुआन आसपास देखती है तो सभी लोग उसे गुस्से में देख रहे थे, लेकिन यूशुआन कहती है कि उसे अपनी फाइनल पेमेंट चाहिए थी। तो माओ से बोलता है कि तुम्हें अभी भी पेमेंट की पड़ी है। इतने में ही कॉन्फ्रेंस रूम से जीनान बाहर निकलता है जो कि यूशुआन को देखकर इग्नोर कर देता है। तभी माओ को जीनान का मैसेज आता है जो उसे यूशुआन को वहाँ से वापस भेजने के लिए कहता है। फिर हम जीनान को देखते हैं जो कि जाओ से माफ़ी मांग रहा था। जाओ बोलता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और उस लड़की का क्या रिलेशन है। तो जीनान कहता है कि मैं सिर्फ उसका पार्टी है और लैंडलॉर्ड हूँ। ये सुनकर जाओ से उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।